Morning, dear student, and welcome back. लास्ट वीडियो में हमने ग्रेविटेशन देखा, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन देखा, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन देखा। इन सब के बाद जो बारी आती है वो है ग्रेविटी एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का। ग्रेविटी क्या है? ग्रेविटी और कुछ नहीं, ये ग्रेविटेशनल फोर्स ही है, लेकिन एक स्पेशल केस है, एक पार्टिकुलर केस है, ठीक है, जिसमें अर्थ अपने एटमॉस्फेयर के सभी ऑब्जेक्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। दैट इज ए ग्रेविटी। मतलब ये हुआ कि ग्रेविटी इज ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये अर्थ है, दिस इज द अर्थ, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये कुछ भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, बर्ड भी हो सकता है, ठीक है ना, ये बर्ड, ये अट्रैक्ट, इधर ये भी ऐसा, लाइक दैट अट्रैक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट जो अर्थ के एटमॉस्फेयर में है, उन सब को अर्थ जो है अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। दिस इज ग्रेविटी। तो ग्रेविटी is a force of attraction between earth and object in the atmosphere of the earth. Clear? तो ग्रेविटी कुछ और नहीं है, ग्रेविटेशनल फोर्स ही है जिसमें अर्थ जरूरी है। अर्थ इज ए इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ग्रेविटी विच अट्रैक्ट द ऑब्जेक्ट इन द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ, राइट? तो ये हुआ ग्रेविटी। अब बारी आती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के पहले हम लोग एक और फिजिकल क्वांटिटी को देखेंगे, वो है फ्री फॉल। फ्री फॉल, ठीक है, जैसा नाम है फ्री फॉल, स्वतंत्र। फ्री मीन्स फ्री, स्वतंत्र, आजाद। फॉल मीन्स गिरना। मतलब कोई ऑब्जेक्ट, उसके ऊपर, ये जैसे ये ऑब्जेक्ट है डस्टर, इसको मैंने होल्ड करके रखा है। अगर मैं होल्ड हटा दूं या हाथ हटा दूं, व्हाट विल हैपन? इट विल फॉल, ठीक है, यही फ्री फॉल है। लेकिन ये क्यों गिरता है? ड्यू टू ग्रेविटी। तो फ्री फॉल मीन्स फॉलिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट अंडर द ग्रेविटी इज कॉल्ड फ्री फॉल। समझ में? किसी भी चीज का अर्थ के अट्रैक्शन के कारण गिरना फ्री फॉल कहलाता है। मतलब कोई जो बॉडी ऊपर से नीचे गिरेगा तो उसमें केवल एक फोर्स होगा, वो है ग्रेविटी। अंडरस्टैंड? तो ये हो गया फ्री फॉल। देन वी विल सी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन का मीनिंग देखते हैं कि व्हाट इज एक्सेलरेशन। कभी भी कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसके ऊपर जब तक कोई फोर्स अप्लाई नहीं होगा उसके स्टेट में चेंजेस नहीं आएगा। मतलब फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सेलरेशन, क्योंकि फोर्स जब लगेगा तो ये रेस्ट से मोशन में आएगा, इसका स्पीड चेंज होगा, वेलोसिटी चेंज होगा, और वेलोसिटी का चेंज होना ही एक्सेलरेशन है, ठीक है ना। तो एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ड्यू टू ग्रेविटी। ये जो फोर्स है वो फोर्स कौन सा फोर्स रहेगा? ग्रेविटी। जब किसी ऑब्जेक्ट में ग्रेविटी काम करेगा तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मतलब ये हुआ कि ये दिस इज द अर्थ, ये हमारा अर्थ है। अंडरस्टैंड? ये कोई बॉडी फ्री फॉल हो रहा है, नीचे आ रहा है, तो इसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, इसकी वेलोसिटी में पर यूनिट टाइम जो चेंजेस आएगा वो होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और ये कहलाएगा, दिस इज द ग्रेविटी, ये ग्रेविटी है, ठीक है, ये ग्रेविटी। और इसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एंड इट इज डिनोटेड बाय लेटर जी, स्मॉल जी। एक तो कैपिटल जी होता है
वो होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और स्मॉल जी है इट इज ए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, मतलब ये जो एक्सेलरेशन है केवल ग्रेविटी के कारण प्रोड्यूस होता है, अर्थ का अट्रैक्शन के कारण प्रोड्यूस होता है। सो इट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब हम देखते हैं कि ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू क्या होता है। यू नो वेरी वेल कि जो फोर्स ऑफ एट्रैक्शन है या जो ग्रेविटी है ड्यू टू अर्थ, वो क्या होगा, जो फोर्स ऑफ एट्रैक्शन का फार्मूला क्या है, कैपिटल जी, एम मास ऑफ द अर्थ, स्मॉल एम मास ऑफ द बॉडी, और आर स्क्वायर। ठीक है, यही तो है ना ग्रेविटेशनल फोर्स का एक्सप्रेशन फार्मूला। ओके, अब देखो ये फोर्स को एज पर द न्यूटन सेकंड लॉ, ठीक है ना, हम लिख सकते हैं F इजिकल टू एम ए। फोर्स जो है वो होता है एम ए इज द एक्सेलरेशन, एम इज द मास। तो ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, सो वी विल यूज स्मॉल जी, इसलिए हम एक्सेलरेशन की जगह स्मॉल जी रखेंगे। अब यही चीज हम यहां रखते हैं, F इजिकल टू एम जी इजिकल टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। ओके, अब ये देखो, ये m को जब तुम इधर लेके जाओगे तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, राइट? क्या बच गया, g इजिकल टू कैपिटल G m अपॉन आर स्क्वायर। देखा, तो ये एक्सप्रेशन हुआ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का, G इजिकल टू कैपिटल G कैपिटल M अपॉन आर स्क्वायर। G is a gravitational constant, M is the mass of the earth, R is the radius of the earth. ओके, तो ये एक्सप्रेशन है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का। अब यहां ये देखो, ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो किस किस के ऊपर डिपेंड्स करता है, या यूं कह लो कि व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिपेंड्स। वो कौन कौन सी बातें हैं जिस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिपेंड्स करता है। तो वो बातें क्या होगी, फार्मूला में ही है, कैपिटल जी के ऊपर डिपेंड करता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का। मास ऑफ द अर्थ इसके ऊपर डिपेंड करता है, मतलब ये हुआ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इन दोनों के ऊपर, ठीक है, G एंड M। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब जैसे जैसे ये बढ़ेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी बढ़ेगा, मगर ये तो दोनों कांस्टेंट होता है। ठीक है, ये भी कांस्टेंट है, मास ऑफ द अर्थ भी कांस्टेंट है। ठीक है, तो इसके वैल्यू के ऊपर भी डिपेंड करेगा, मगर ये इंक्रीज और डिक्रीज नहीं होगा। नेक्स्ट R, ये है रेडियस ऑफ द अर्थ, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, G इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस ऑफ द अर्थ का। रेडियस ऑफ द अर्थ कैसे बढ़ेगा, वो उसके लिए यू कम हियर, ये देखो, ये रेडियस यहां से यहां तक, दिस इज द आर, ये अर्थ है। ठीक है ना, अगर ऑब्जेक्ट यहां है तो रेडियस ऑफ द अर्थ को ये आर प्लस, इसको हम लोग एच कहते हैं, हाइट। ये अगर ऑब्जेक्ट यहां है तो ये एच हो गया, यहां से लेके यहां तक ये हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो मतलब रेडियस को हम यहां से यहां तक कंसीडर करेंगे। ये जो आर है वो आर प्लस एच हो जाएगा, आर प्लस एच स्क्वायर, कैपिटल G M, और यहां पे आर प्लस एच का स्क्वायर। ठीक है, जब अर्थ के पास रहता है तो इसको हम नेग्लेक्ट करते हैं एच को, लेकिन बहुत ऊंचाई पे गया है 1500 किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ, तब हम इस एच को कंसीडर करते हैं। अंडरस्टैंड? तो एक चीज और ध्यान देने लायक है, वो ये है
ये फार्मूला में, ठीक है, कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो मास ऑफ द ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। यहां पे मास ऑफ द ऑब्जेक्ट कैंसल हो गया, ठीक है, इसलिए मास ऑफ द ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। प्रैक्टिकली साइंटिस्ट गैलीलियो ने इसको प्रूफ किया बाय एक्सपेरिमेंटल। वो एक टावर के ऊपर जाकर के सेम मास का दो ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे फ्री फॉल किया, सेम टाइम में, सेम हाइट में, वो अर्थ में सेम टाइम में एक साथ गिरा। तो इससे ये प्रूफ होता है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये ख्याल रखना है, यहां पे है भी नहीं। यहां पे देखो इस फार्मूला में कहीं भी मास ऑफ द ऑब्जेक्ट नहीं है, और अगर नहीं है इसका मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डज नॉट डिपेंड ऑन द मास। क्लियर? ओके, अब हम स्मॉल जी का वैल्यू निकालेंगे कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब हम लोगों ने देखा G इज इक्वल टू कैपिटल G M अपॉन R स्क्वायर। कैपिटल G का वैल्यू क्या होता है? 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर। ओके, और मास ऑफ द अर्थ क्या होता है? वो होता है 6 इंटू 10⁻24 kg। ठीक है, इसके बाद रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है? 6.4 इंटू 10⁻6 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये मीटर में। ओके, तो इसको जब सिंप्लीफाई करोगे देन यू विल गेट 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसको याद रखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कैलकुलेशन में हम लोग इसको राउंड अप कर देते हैं, ठीक है, वो होता है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, लेकिन एक्चुअल वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आफ्टर दिस अब हम देखते हैं कि जब कोई भी चीज अर्थ के ऊपर चलता जाता है, ठीक है ना, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू कैसे चेंज होता है या कितना होता है। ठीक है, कितना होता है वो देख लेते हैं। नाउ वेरिएशन in acceleration due to gravity ठीक है, ये देखो, इसमें आकर हम लोग 200 किलोमीटर में है, मतलब आज से 200 किलोमीटर तक है, तो जो जी का वैल्यू होगा वो होगा 9.23 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और अगर हम थोड़ा ऊपर गए 1000 किलोमीटर में चले गए, 1000 किलोमीटर, इसका वैल्यू कम हो जाएगा, क्योंकि क्या है, हाइट बढ़ता जा रहा है, रेडियस बढ़ता जाता है, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी जो होता है, जी इज इक्वल टू कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ये इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ये अगर बढ़ेगा तो ये कम होगा। ठीक है, तो जैसे जैसे हाइट बढ़ते जाता है तो हम r प्लस एच को काउंट करते हैं, ठीक है, तो ये भी बढ़ता जाता है, इसका वैल्यू कम होता जाएगा। यहां पे 1000 में आता है 7.34 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, यही जब 5000 किलोमीटर हो जाएगा डबल, ठीक है, तो ये आ जाएगा 3.08 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यही जब 10,000 हो जाएगा, 10,000 किलोमीटर के ऊपर जाओगे, 10,000 किलोमीटर के हाइट में जाओगे, तो ये तुमको मिलेगा 1.49
मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और यही अगर 3000 किलोमीटर में 30,000 किलोमीटर के ऊपर जाओगे, ठीक है, तो तुमको मिलेगा 0.3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो जैसे जैसे हम अर्थ के ऊपर जाते हैं जी का वैल्यू कम होता जाता है, अंडरस्टैंड। और इसी तरह से हायर क्लास में पढ़ोगे इसका उल्टा, हम अर्थ सरफेस के नीचे की ओर जाएंगे, ठीक है, तब जी का वैल्यू क्या होगा। ये देखो अर्थ सरफेस की, ये अर्थ सरफेस है, ठीक है, ये सेंटर है, ये रेडियस है, ओके। हम जैसे जैसे ऊपर जाते हैं जी का वैल्यू डिक्रीज होता है, राइट। लेकिन अर्थ सरफेस से जब हम नीचे की ओर आते हैं, ऐसा आते हैं, तो ये इसका हायर क्लास में इसका आंसर है, ठीक है ना, डिटेल में है। तो जब नीचे आते हैं तो जी का वैल्यू कम होता जाता है, उल्टा हो गया, क्योंकि यहां पे देखो आर इन्वर्सली पर ये कम होगा तो ये बढ़ना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता, उसका कुछ और कैलकुलेशन वो हायर क्लास में देखेंगे। अभी केवल इतना समझ लो कि अर्थ सरफेस के नीचे की ओर हम जब जाएंगे तो जी का वैल्यू कम होता जाएगा, और सेंटर में जब अर्थ के सेंटर में पहुंचोगे तो जी का वैल्यू विल बिकम 0, यहां 0 हो जाएगा। तो ये था एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इस वीडियो में बस यहीं तक का प्लान किया था। नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करो, तब तक के लिए बाय बाय।